अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडिया में 52% पैकेज फूड जो आप डेली खा रहे हो उसके ऊपर जो हेल्थ क्लेम्स हैं वो बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत और फसई के अकॉर्डिंग नॉन कंप्लाइंट है, तो आपको कैसा लगेगा? चलिए समझते हैं कैसे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो के एंड तक आपको पैकेज फूड इंडस्ट्री का काला सच जरूर समझ आने लगेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम पहले एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जिस स्टडी से ये पता चला था इंडिया में बिकने वाले 52% पैकेज्ड फूड आइटम्स फसई के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब हमारे इंडिया में बिकने वाला हर दूसरा हेल्दी प्रोडक्ट एक्चुअली में नॉन कंप्लाइंट है। चलिए इस वीडियो में समझते हैं कैसे। हम बात करते हैं स्टडी की। इस स्टडी में इंडिया के मेजर फूड कैटेगरीज को एनालाइज किया गया था, जैसे कि बिस्किट, सीरियल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स। इस रिसर्च में ये पता चला था कि कई ब्रांड्स जो अपने प्रोडक्ट में ये हेल्थ क्लेम्स मेंशन करती हैं, जैसे कि इम्यूनिटी बूस्टर, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, नेचुरल, इनमें से 52.2% क्लेम्स या तो फसई के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते या फिर मिसलीडिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं। और यहाँ हम बात किसी छोटी कंपनी की नहीं कर रहे हैं, इसमें कई सारे बड़े ब्रांड्स इन्वॉल्व हैं। सेक्शन 1 क्लेम्स की कैटेगरी। अब समझते हैं कि आखिर ये क्लेम्स होते क्या हैं। फसई के अकॉर्डिंग क्लेम्स की 3 कैटेगरी होती है। पहला, न्यूट्रिएंट कंटेंट क्लेम, जैसे लो फैट, हाई फाइबर, शुगर फ्री। इन क्लेम्स के लिए फसई ने एग्जैक्ट नंबर्स डिफाइन किए हैं। ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट पे लो फैट तभी मेंशन कर सकती है जब उनके प्रोडक्ट में 3 ग्राम से कम फैट प्रेजेंट हो पर 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। अगर उसकी क्वांटिटी 5 ग्राम या उससे ऊपर होती है तो वो ये मेंशन नहीं कर सकते। सेकंड, हेल्थ क्लेम्स। इन क्लेम्स को आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जैसे गुड फॉर हार्ट, इम्यूनिटी बूस्टर। फसई के अकॉर्डिंग कंपनीज इन क्लेम्स को तभी मेंशन कर सकती हैं जब उन्होंने कोई साइंटिफिक स्टडी की हो और उनके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस हो। फसई ने इंडिया में ऐसे हेल्थ क्लेम्स को बहुत ही कम अप्रूव किया है। इसका मतलब जो बाकी आपको प्रोडक्ट्स पे मेंशन दिख रहा है वो इलीगल है। थर्ड, कंपैरेटिव क्लेम्स। इन क्लेम्स की बात करें तो जैसे 30% लेस शुगर देन रेगुलर। इस तरीके के क्लेम्स में आप कंपैरिजन कर रहे होते हो अपने प्रोडक्ट के किसी एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के बारे में। ये क्लेम्स तब वैलिड होते हैं जब आप क्लियरली मेंशन करते हो कि आप कंपैरिजन किस कंपोनेंट से कर रहे हो। बिना किसी रेफरेंस के ये क्लेम्स मीनिंगलेस होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इंडस्ट्री और एक्सपर्ट्स की आर्गुमेंट्स क्या कहती हैं। कंपनीज बोलती हैं कि हम तो फसई के दिए गए फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रहे हैं। अगर रूल्स अनक्लियर हैं तो वो फसई की जिम्मेदारी है, कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं। और ये कम्प्लीटली गलत भी नहीं है। अगर आप फसई की गाइडलाइंस उठा के देखते हैं तो उसमें कई सारे ग्रे एरियाज हैं, कई सारी रेगुलेशंस तो क्लियरली मेंशन ही नहीं की गई है। दूसरा आर्ग्यूमेंट है कंज्यूमर्स को एजुकेट करना चाहिए, उन्हें लेबल्स पढ़ना आना चाहिए, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करना कंपनी से कंज्यूमर पे। चलिए देखते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। पब्लिक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है। एक एवरेज कंज्यूमर से ये एक्सपेक्ट करना कि वो लेबल पढ़ना सीखे, वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसका लेबल चेक करे, उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करे, ये तो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली में मैन्युफैक्चर की होती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फसई ने खुद 2023 में मल्टीपल एडवाइजरीज निकाली है मिसलीडिंग क्लेम्स के खिलाफ। अगर रूल्स क्लियर नहीं थे तो फसई एडवाइजरीज क्यों आई? रूल तो है लेकिन फॉलो नहीं हो रहे। असली सवाल ये नहीं है कि कंपनीज बुरी हैं या फिर फसई कमजोर है। इस सिस्टम में कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन कहाँ है? अब तक हमने हेल्थ क्लेम्स तो समझ लिए और कंपनीज की मार्केटिंग स्किल भी समझ ली, लेकिन अब कुछ अच्छी खबर की बात करते हैं। 2026 में कुछ चीजें एक्चुअली में बदलने जा रही हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, सुप्रीम कोर्ट वार्निंग लेबल को इम्प्लीमेंट कराना चाहती है, जो कि एक अच्छी खबर है कंज्यूमर्स के लिए। दूसरा, 2025 में फसई ने एक रिवाइज्ड ड्राफ्ट निकाला है क्लेम्स रेगुलेशन का। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं एक प्रैक्टिकल गाइड के थ्रू। आपको ये 5 रूल याद रखने हैं जिससे आपको कभी भी कोई कंपनी मिसलीड नहीं कर पाएगी। रूल नंबर 1, नेचुरल पे मत जाओ। नेचुरल का कोई लीगल डेफिनेशन इंडिया में आज तक नहीं बना। इसका मतलब है कोई भी अपने प्रोडक्ट पे नेचुरल लिख सकता है। रूल नंबर 2,
इम्यूनिटी बूस्टर। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जब तक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट और क्वांटिटी मेंशन ना हो। ये क्लेम बिल्कुल मीनिंगलेस है। रूल नंबर 3, पर 100 ग्राम सर्विंग देखना। सर्विंग साइज को कोई भी कंपनी बहुत इजीली मैनिपुलेट कर लेती है, तो आपको हमेशा सर्विंग साइज जरूर देखना चाहिए पर 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। रूल नंबर 4, इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखे गए पहले 3 आइटम्स, जो पहले मेंशन होगा वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। रूल नंबर 5, अगर किसी भी प्रोडक्ट में फ्रंट पे मेंशन है लो फैट, तो उसका बैक लेबल जरूर चेक कीजिए और उसमें फैट की क्वांटिटी 3 ग्राम या उससे कम होनी चाहिए, तभी वो लो फैट है। अगर आपने ये 5 रूल्स फॉलो कर लिए तो आपको कोई भी कंपनी मिसलीड तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी, आई गारंटी यू। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कंपनीज हमें मिसलीड कर रही हैं अपने झूठे क्लेम्स के थ्रू। अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन पता चले। क्योंकि जितनी ज्यादा ये वीडियो स्प्रेड होगी उतना ही कंपनीज पे प्रेशर बढ़ेगा। और कमेंट में मुझे बताइए कि कौन सा हेल्थ क्लेम आपको कंफ्यूजिंग लगता है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लेम के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे क्यूरियस।